ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 किंगडम्स के बारे में बताऊंगी जो रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इनमें सबसे फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इस वजह से इन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो मोस्टली मोनेरास होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट इनकी कुछ टाइप्स चेन्स, क्लस्टर और कॉलोनीज भी बना सकती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, मींस कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बट कुछ मोनेरा के साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है, सो वो क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा में 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इनमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया शामिल है। अब हम सेकंड किंगडम की बात करते हैं। सेकंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन एल्गी, सेकंड प्रोटोजोन्स और थर्ड कुछ प्रोटिस्ट फंजाई लाइक होते हैं। सबसे पहले हम एल्गी की बात करते हैं। एल्गी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर होती है। एल्गी प्लांट्स के साथ रिजेंबल करती है क्योंकि प्लांट्स की तरह इसमें सेल वॉल भी मौजूद होती है और इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। एल्गी को हम सिंपल मल्टीसेलुलर इस वजह से कहते हैं क्योंकि एल्गी के पास सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते और ना ही ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियोज को बनाते हैं। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स एनिमल्स के साथ रिजेंबल्स करते हैं क्योंकि प्रोटोजोन्स के पास ना तो क्लोरोफिल मौजूद होता है और ना ही सेल वॉल। जो थर्ड टाइप है प्रोटिस्टा की, वो फंजाई की तरह की होती है। थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। फंजाई यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये ऑब्जॉर्प्टिव इन नेचर होती है, मीन्स कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहती है, वहां डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करके वहां से स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से हम कहते हैं कि फंजाई ऑब्जॉर्प्टिव इन नेचर है। कुछ फंजाई डिकम्पोजर्स भी होती हैं। फंजाई की एग्जाम्पल है मशरूम्स। अब हम फोर्थ किंगडम की बात करते हैं। फोर्थ किंगडम है किंगडम प्लांटी। इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और मल्टीसेलुलर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके पास सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियोज भी बना सकते हैं। किंगडम प्लांटी की एग्जांपल्स हैं मोसिस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट इसमें आ जाते हैं। लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स आ जाते हैं। एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं और इनके अंदर स्पेशल कैविटीज मौजूद होती हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करती हैं। एनिमल्स के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती और ये मूवमेंट को शो करते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं। किंगडम प्लांटी में कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, मोसिस और फर्न्स की डायग्राम दी गई है। किंगडम फंजाई में मशरूम्स दिखाए गए हैं। किंगडम एनिमेलिया में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटोजोन्स और एल्गी की डायग्राम दी गई है और किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया की डायग्राम्स दी गई हैं। ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें।